नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 360। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। ये दौर सोशल मीडिया का है और वेब सीरीज लोग बहुत देखते हैं और ये दौर वेब सीरीज का है, ओटीटी का है। लोग दावा करते हैं कि उन्हें एक से एक बढ़कर एक से एक कहानियां वहां पर देखने को मिलती हैं। अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, वो आपको यही बताएंगे। लेकिन हमारा दावा है, आप हर कहानी को आज भूल जाएंगे जब आप झांसी वाली पूजा जाटव के बारे में जानेंगे। महज 29 साल की पूजा बेइंतहा खूबसूरत है, लेकिन खतरनाक शातिराना दिमाग रखती है। महज 29 साल की पूजा ने 3 शादियां की। एक ही परिवार में आपस में तीनों भाई हैं। उसने कई प्रेमी भी बनाए, ऐसे आरोप हैं। वो हर चीज बड़े आराम से करती थी, जिसके साथ रहती जब तक दिल करता रहती, नहीं तो मार डालती थी। सब उसकी, आप सोचिए, सब उसकी प्लानिंग के तहत हो रहा था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। उसकी एक गलती ने उसके हुस्न, शातिराना दिमाग और दौलत की हवस को एक्सपोज कर दिया और आज पूरे देश में सिर्फ पूजा जाटव की बात हो रही है। देखिए पूरी क्राइम कुंडली। भारत समाचार के दर्शक कृपया ध्यान दें। ये कहानी झांसी की पूजा जाटव की है, जिसने टॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड के सभी लेखकों, निर्माता, निर्देशकों को चैलेंज दिया है। कहा है, दम हो तो मुझसे बेहतर दिमाग, मर्डर की कहानी, मर्डर का तरीका, प्रेम, दौलत की हवस को चैलेंज करने वाली कोई सीरीज बनाकर दिखाएं। हाँ, सलाह जरूर दी है कि अगर आप चाहें तो मेरी कहानी पर फिल्म, वेब सीरीज बना सकते हैं। वैसे आपने पूजा के चैलेंज को सुना। पूजा बिल्कुल सही कह रही है। जब आप पूजा की पाप कथा सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि एक खूबसूरत चेहरे के पीछे कितना घिनौना, शातिराना, पापी, वहशी, हवसी चेहरा था, जिसने अपनी हवस और दौलत की लालच में एक पूरा खानदान ही तबाह कर दिया। अब समझिए सिलसिलेवार तरीके से। नाम पूजा जाटव, उम्र महज 29 साल। क्या किया? एक ही परिवार के 3 भाइयों से बारी बारी से 3 शादियां की। एक भाई से शादी की, पति को गोली से मरवा दिया। देवर से शादी की, उसे सड़क हादसे में मरवा दिया। जेठ से शादी की, अगला नंबर उसका ही था। इसी बीच सास से परेशान हो गई और दौलत की हवस में सास को भी मरवा दिया। तो चलिए पूजा की पाप भरी कहानी शुरू की जाए। हुआ ये कि जिला झांसी में एक गांव है कुम्हरिया। यहाँ 22 जून को एक बुजुर्ग महिला की हत्या होती है। हुआ ये कि महिला का पति अपने बेटे बहू के यहाँ गए होते हैं, क्योंकि बहू का जन्मदिन होता है और बहू होती है पूजा जाटव। पीछे से घर पर बुजुर्ग महिला अकेली होती है। मारने वाले ने इस घटना को लूट दिखाने की पूरी कोशिश की, जैसा कि साजिशकर्ता ने चाहा था। घर से गहने, नकदी सब लूटा गया। बुजुर्ग महिला का पति जब वापस आया तो पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई। हमारे घर में लूट हो गई और पत्नी को मार डाला। सुबह आए हम, दोपहर में आए 1 बजे, तब हमने देखा हमारी माता जी का मर्डर हो गया है। वो मेरी मैडम के साले के द्वारा भेजे गए लड़के थे। हमारी माता जी के हाथ पैर बांध के और उनको फांसी लगा दी गई है। फांसी लगा दी? उनको जहर का इंजेक्शन भी लगाया गया। पुलिस ने मामले की जांच तेज की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पूजा जाटव एक खूनी हसीना के तौर पर सामने आने लगी। और तो और ऐसा खुलासा हुआ कि पूरे झांसी ही नहीं, देश विदेश में सबको इस खुलासे ने सकते में डाल दिया। पता चला कि बुजुर्ग महिला की बहू पूजा ने ही अपनी सास को मारने की कहानी लिखी थी और जिसके साथ लिखी वो पूजा की बहन का प्रेमी था। दावा है कि पूजा का उससे भी प्रेम संबंध था। अब समझिए, पूजा ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी और 8 लाख के जेवर लेकर फरार हो गई। पूजा ने इससे पहले अपने पहले पति की गोली चलवाकर हत्या कराई थी। अपने देवर कल्याण के साथ शादी की। कुछ वक्त बाद पूजा का देवर से जी भर गया और उसकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोप है कि इसमें भी पूजा का ही षड्यंत्र था।
इसके बाद पूजा अपने जेठ संतोष के साथ रही। उसने जेठ से शादी कर ली और उसी के साथ रह रही थी। पूजा ने तो प्लान यही बनाया, लेकिन इसके पहले कोई शंका नहीं हुई, किसी प्रकार की शंका नहीं हुई। 15-20 दिन पहले पूजा मायके चली गई ग्वालियर बहन के पास। अब ये सुशीला और पूजा समझ सकती है साहब, ये तो दोनों सास बहू का क्या मैटर है, क्या रहा, क्या झगड़ा हुआ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पूजा को ऐसा क्या चाहिए था कि वो रुक नहीं रही थी, जिसके साथ जितने दिन दिल किया रही, नहीं तो मरवा दिया। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। हुआ ये कि पूजा चाहती थी कि परिवार की 16 बीघे की जमीन में से उसे 8 बीघे का हिस्सा दे दिया जाए। इसे बेचकर वो पति के साथ ग्वालियर में बसना चाहती थी। इस बात पर पूजा के पति संतोष और ससुर अजय की सहमति थी, लेकिन सास सुशीला जमीन बेचने से इनकार कर रही थी। इसलिए पूजा ने अपनी सास को ही निपटाने का प्लान बनाया और अपनी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को बेरहमी से मरवा दिया। लेकिन पुलिस ने जैसे जैसे जांच तेज की, पूजा की पाप कुंडली पूरी तरह से खोलकर रख दी। दिनांक 24/6/2025 को अर्ली मॉर्निंग थाना तरौली के कुमरिया गांव में सुशीला देवी, जिनकी उम्र करीब 54 वर्ष थी, जो मृतका है इसकी छोटी बहू पूजा ने ही षड्यंत्र करके एक घटना कराई थी, जिसमें सुशीला की हत्या करते हुए वहां से करीब 8 लाख की ज्वेलरी भी जो अपराधी थे वो ले गए थे। पूजा और उसकी बहन कमला को पहले ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। चलिए, पूजा की किलर कथा तो एक्सपोज हो गई, लेकिन इसमें कई सवाल भी हैं। पूजा ने पूरा खानदान क्यों उजाड़ा? पूजा क्यों बार बार पति बदलती थी? पूजा ने एक ही परिवार के 3 भाइयों से शादी क्यों की? क्या पूजा को अपने ससुराल वालों से कोई निजी समस्या थी? क्या पूजा पर किसी वेब सीरीज का असर था? क्या पूजा को शारीरिक भूख थी या फिर कोई मानसिक बीमारी? तो समझिए, मुस्कान हो, प्रगति हो, सोनम हो, ये तो पूजा से बहुत पीछे हैं। उन्होंने तो अपने पतियों को मारा, लेकिन पूजा ने तो पूरा खानदान ही उजाड़ दिया। सोचिए, शारीरिक हवस और दौलत की लालच किस कदर कुछ लोगों पर हावी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश